मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। लाइक कर दो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि मज़ा आने वाला है इस क्लास में। उड़ने वाला है इन क्वेश्चनों का गर्दा। ये तीसरी क्लास है चैप्टर फर्स्ट की, एक्सरसाइज 1.1 की तीसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। जैसे अगर हम क्वेश्चन की बात करें, देख लो यहाँ पे एग्जाम्पल पहला, a टू b लिमिट एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको हमने करवाया था पहली क्लास में। अगर हम बात करें एग्जाम्पल सेकंड की, लिमिट a टू b e की पावर x dx, इसको करवाया था। अगर हम बात करें एग्जाम्पल थर्ड की, तो यहाँ पर लिमिट a टू b साइन एक्स dx, इसको करवाया था। और ये एग्जाम्पल 4 दिख रहा है, इसको इस क्लास में करवाएंगे। और दूसरी क्लास जो ली थी, पिछली क्लास दूसरी क्लास है, तो उसमें हमने 2 फार्मूले बताए थे। पिछली क्लास में 2 फार्मूले बताए थे, और ये भी बताया था कि कौन सा फार्मूला किस क्वेश्चन में लगेगा। अगर हम बात करें एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड की, तो पहले फार्मूले से हमने इनको करवाया था। और फार्मूला दूसरे से कौन से लगेंगे, देखो जैसे अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, तो पहले फार्मूले से लगाना है। समझ गए? पिछली क्लास जरूर ले लेना, दूसरी क्लास एक्सरसाइज 1.1 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। पहली क्लास का भी दे देंगे और दूसरी क्लास का भी दे देंगे। ये तीसरी क्लास है। तो पहला क्वेश्चन पहले फार्मूले से, दूसरा भी क्वेश्चन दोनों पार्ट ये पहले ही फार्मूले से लगाना है। तीसरा जो है, पिछली क्लास में हमने बताए थे 2 फार्मूले, उसमें हमने ये बताया था ये वाला जो है दोनों से लगा देंगे। पहले फार्मूले से थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा और दूसरे फार्मूले से थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, लगा के दिखा देंगे। फिर आप जो भी मेथड, आपको जो भी मेथड अच्छा लगे उससे कर लेना, ठीक है। ये वाला cos x जो है, इसका जो है पहले फार्मूले से ही कर देना, डेफिनेट इंटीग्रल्स, ठीक है। 5 वाला डिनोमिनेटर में है। हमने बोला था डिनोमिनेटर में अगर आपको पोलिनोमियल मिल जाए, डिनोमिनेटर में x की पावर 1, x की पावर 2 या x की पावर 1/2, तो दूसरे फार्मूले से लगाना है। ये वाला 6 क्वेश्चन, ये भी दूसरे फार्मूले से लगाना है। एग्जाम्पल 4, x की पावर m है, लेकिन बोला है -1 के इक्वल नहीं है, कुछ भी रख लो, लेकिन हम x की पावर m में ही इसको लगाएंगे। तो ये तो बताया था हमने कि अगर पावर मिल जाए m, तो सेकेंड फार्मूले से लगाना, सेकेंड फार्मूले से। समझ गए? अब करवाएं सॉल्व? तो लाइक कर दो मेरे भाई, लाइक तो सभी स्टूडेंट कर दो। पहला क्वेश्चन देखो, पहले आंसर शीट आपको बता देते हैं, फिर बाद में हम फार्मूले से इसको करवाएंगे। तो पहले लिख लो पहले क्वेश्चन का, यहाँ पे लिख लो सॉल्व। सभी स्टूडेंट लिख लो, i के इक्वल लिख लो, i के इक्वल लिख लो, a टू v कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे फंक्शन की, तो क्या मिलेगा, fx के इक्वल कुछ नहीं है तो 1 ले लो, कामा करके nh, क्योंकि पहले फार्मूले से लगाना है तो nh की वैल्यू निकालना पड़ेगी। अगर दूसरे फार्मूले से लगाना है तो r की पावर n इक्वल b/a, इसका यूज होता है। तो देख लो भाई, पहले फार्मूले में nh की वैल्यू निकालते हैं, तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस की जाती है, और ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव निकलती है, ये तो आपको पता ही है। यहाँ पे a और b है। न्यूमेरिकली अगर वैल्यू की बात करें, जैसे 1 to 2 हो या 0 to 3 हो, तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस की जाती है, ठीक है। तो देखो 1 निकली। यहाँ पे अगर हम बात करें NH की वैल्यू, अपर में से लोअर को माइनस कर लो, 3 निकली, पॉजिटिव ही निकलेगी। समझ गए? ओके भाई। तो यहाँ पर ऐसे लिखो b - a, इतना ध्यान रखना है
कि a माइनस वी आप नहीं लिख सकते हो, a माइनस वी नहीं लिख सकते हो जब कैलकुलेशन करेंगे। b माइनस ए ही लिखना, क्योंकि b यहाँ पे क्या है, बड़ा है और a क्या है, छोटा है, तो ऐसे नहीं लिख सकते हो, समझ गए। प्लस में लिख सकते हो, a प्लस बी प्लस में लिख सकते हो, समझ गए। b प्लस ए को a प्लस बी में लिख सकते हो, लेकिन माइनस में a माइनस बी नहीं लिख सकते हो, समझ गए। अब देखो भाई, यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल्स एज द लिमिट ऑफ ए सम। तो डायरेक्ट देख लो, इसका आंसर जो है ट्रिक से देख लो। अगर हम बात करें ट्रिक की, तो कांस्टेंट टर्म का x, अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख लो, b माइनस ए, ये आंसर निकलेगा। जैसे एमसीक्यू में क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आपको लिमिट यूज कर लेना है इंटीग्रेशन करने के बाद। वैसे अगर क्वेश्चन आ जाए तो भाई फार्मूले से लगाना है। आंसर तो पहले से पता लग जाता है कितना निकलेगा, भाई b माइनस ए निकलेगा। तो देखो भाई फार्मूले से लगाते हैं। फार्मूला है a टू b एफ एक्स के इक्वल, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 h, और यहाँ पे एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए माइनस एच प्लस ही रहेगा, और 2 कर लो, यहाँ पे माइनस नहीं आता ना, a प्लस एच, फिर नेक्स्ट टर्म में a प्लस 2h आता है, प्लस डॉट 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 प्लस एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में एच, ठीक है। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करोगे, देखो हम आपको बताते हैं, नोट पॉइंट बताते हैं। क्या बताते हैं, नोट पॉइंट, ये ध्यान रखना है। मीन्स फिक्स स्टेप्स होती हैं। पहले फार्मूले से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, फिक्स स्टेप्स होती हैं, वो आपको ध्यान रखना है। जैसे पहले आपको क्या करना है, इसके आगे जब सॉल्व करोगे, देख लो यहाँ पे फंक्शन के मान रखना है। सबसे पहले क्या करना है, फंक्शन के मान रखना है। नंबर 2 पे जब फंक्शन के मान रख जाएंगे, फिर सीरीज बनाना है। क्या बनाना है, सीरीज बनाना है, ठीक है। फिर नंबर 3 पे बताओ भाई, सीरीज बनने के बाद फिर फार्मूले लगाना है। फार्मूले जैसे एपी एंड जीपी के, समझ गए, एपी एंड जीपी के फार्मूले, वो तो याद है ना, पहली क्लास में हमने बताए थे आपको। नंबर 4 फार्मूले यूज करने के बाद NH बनाते हैं, NH बनाते हैं। हर एक टर्म में जितने n होंगे उतने ही आपको H मिलेंगे, ऑटोमेटिक मिलेंगे। n की पावर अगर 3 है तो आपको H की पावर 3 जरूर मिलेगी। हर एक टर्म में जितने n होंगे उतने ही H आपको मिलेंगे, ना एक कम ना एक ज़्यादा, समझ गए। तो इसीलिए NH बनाते हैं। बनाने के बाद NH का मान रखते हैं, NH का मान रखते हैं। नंबर 5 पे अगर बात करें हम, लिमिट का मान रखा जाता है, लिमिट का मान रखते हैं। पहले फार्मूले में ये नोट पॉइंट आपको यूज करना है। अब देखो इसके आगे फार्मूला यूज हो गया ना, फंक्शन के मान रखना है। तो देखो यहाँ पे a टू b है, f(x) 1 है, ना लिखो, ठीक है, इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 h। अब देखो a का मान a है तो ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है।
अगर ए की वैल्यू यहाँ पे मिल जाती न्यूमेरिकल वैल्यू तो यहाँ पे डाल देते हैं, समझ गए। अब देख लो नोट पॉइंट में हमने क्या बोला था, फंक्शन के मान रखना है, रखो भाई फंक्शन एफ ए कॉन्स्टेंट है 1 ही मिलेगा, ठीक है। एफ ए प्लस एच की वैल्यू यहीं से ले लो 1 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल में एक्स नहीं है, अगर एक्स होता तो ए प्लस एच आ जाता, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 ही मिलेगी और लास्ट वाले की वैल्यू बताओ भाई 1 ही मिलेगी। अब बताओ ये क्या है, फंक्शन के मान रख गए ना, सीरीज बनाना है, सीरीज या तो एपी बनेगी या जीपी बनेगी। सीरीज बनाने का मतलब है या तो एपी बनेगी या फिर जीपी बनेगी, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे अगर बात करें एपी है, फार्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि रिपीट मिले हैं, डिजिट रिपीट मिले हैं, 1 1 1 1 कहाँ तक गया, n टाइम्स n पदों तक। तो देखो भाई इसका डायरेक्ट सम बोलो, इसका डायरेक्ट सम बोलो, जैसे 1 आपने लिख दिया, ब्रैकेट में ही लिखें, चलो ब्रैकेट में लिखते हैं, जैसे आपने 1 लिख दिया यहाँ पे। अब देखो इसमें नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या बताइए, n है तो n का इंटू कर दो। जैसे हम आपसे ये कहें कि 5 + 5 + 5 + 5 कितना होगा, तो आप बोलोगे 5 10 15 20, ठीक है। लेकिन अगर हम यही आपको ट्रिक से बताएं, यही आपको अगर ट्रिक से बताएं तो आप बताओगे 5 5 5 जो भी डिजिट है रिपीट है लिख दो। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म का इंटू कर दो, कितने हैं 1 2 3 4, कितना आ गया 20 आ गया। तो भाई ट्रिक से ही करना है, यहाँ पर ट्रिक का यूज करना है। ये तो छोटे छोटे बच्चे ऐसे करके प्लस करते हैं, छोटे छोटे बच्चे प्लस करते हैं, लेकिन आपको ये ट्रिक लगाना है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म का इंटू करना है। किसमें 1 1 1 आपको दिख रहा है, 1 आपने लिख दिया, इसी में इंटू करना है नंबर ऑफ टर्म का, तो n है n का इंटू कर दिया, समझ गए। ऐसे करना है, जब आपको रिपीट दिख जाते हैं डिजिट तब डायरेक्ट आपको ऐसे करना, फार्मूला लगाना ही नहीं है एपी का, समझ गए, ठीक है। अब देखो हमने क्या बोला था, फार्मूला, ठीक है, फार्मूला तो लग गया ना ये डायरेक्ट, ठीक है, सीरीज बन गई, फार्मूला लग गया। NH बनाते हैं फिर इसके बाद, और NH बनाओ, क्या बनाते हैं, NH बनाते हैं, NH बन गया। अब NH बनाने के बाद में देख लो भाई नोट पॉइंट में NH का मान रखते हैं, तो NH का मान रख दो यहाँ पे, बताएं, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब NH का मान b - a, ठीक है। अब इसके बाद लिमिट का मान रखते हैं, तो लिमिट मेरे पास क्या है, h टेंड्स टू 0, तो h के स्थान पे 0 रख दो, तो यहाँ पे नहीं है h, नहीं है तो ऐसे ही लिख दो b - a, ये आंसर निकला है, सही है, ठीक है। जैसे अगर हम लिमिट की बात करें, बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि सर लिमिट, तो ये आपको ध्यान रखना है, लिमिट का मान सबसे लास्ट में यूज होता है, लिमिट का मान सबसे बाद में यूज होता है, ये बात ध्यान रखना है। बाकी आपको अच्छा लगा होगा इसका सॉल्व, तो भाई लाइक ठोक दो वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। और डिफरेंशियल कैलकुलस वाईफाई सक्सेस क्लासेस पर चल रही है, और इस चैनल पर आपको ये इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ाएंगे। बुक हमने पिछली क्लास में भी दिखाई थी और इस क्लास में भी दिखा रहे हैं, देखो, ठीक है। डॉक्टर विनोद कुमार राइटर की बुक है भाई, जो आंसर हमने डायरेक्ट बोला था वही निकला है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकंड का फर्स्ट, ठीक है, यहाँ तक हम रफ करते हैं, क्योंकि ये फार्मूला तो हमें यूज करना है, क्योंकि इसी फार्मूले से लगेगा ना, ठीक है। तो इसको रफ नहीं करेंगे, इसको रफ नहीं करेंगे, आप लोग लिख कर आगे बढ़ाओ, आप लोग क्या करो, लिख कर आगे बढ़ाओ। जैसे यहाँ पर सेकंड डाल देते हैं, ठीक है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ओके भाई, क्या है ax है,
ठीक है, यहाँ पे x कर लो, कर लिया, ठीक है। डायरेक्ट बताओ भाई इसका इंटीग्रेशन, आंसर तो निकाल लें पहले, बाद में लगाएंगे वही आंसर निकलेगा। तो x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर के अपॉन 2 लिमिट a टू b, 1/2 आगे ले लो, अपर लिमिट पहले रखी जाती है, फिर माइनस के बाद में लोअर लिमिट रखी जाती है। ये आंसर निकला है। MCQ में अगर होता क्वेश्चन तो ऐसे कर लेना, रिटिन में अगर पेपर देना है तो भाई फार्मूले से करना पड़ेगा, ठीक है। NH की वैल्यू इतनी ही निकलेगी, फार्मूला यही लगेगा। अब फिर इन्हीं का यूज करके 1 बाय 1 लाइन आपको लिखना है। चलो भाई, जैसे A टू B हमने लिखा, fx की वैल्यू क्या है, x है, और यहाँ पे dx, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0, fa की वैल्यू, क्योंकि फंक्शन के मान रखना है नोट पॉइंट में सबसे पहले, तो यहाँ से रखो, यहाँ पे x है, अब आपको चेंज करना है, a है तो यहाँ पे क्या आएगा, a आएगा। a प्लस एच है, यहाँ पे रखेंगे तो a प्लस एच आएगा। a प्लस 2h है तो यहाँ पे रखेंगे a प्लस 2h आएगा। अब लास्ट वाला देख लो, प्लस डॉट 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 प्लस a प्लस n-1 इंटू एच, जो है वही आएगा, क्योंकि a था तो a आया यहाँ से, a प्लस एच है तो a प्लस एच रख दिया, a प्लस 2h, ठीक है। फंक्शन हट गया क्योंकि fx के इक्वल x है, f है, इस साइड f नहीं है, तो ऐसे जब वैल्यू रखोगे ये फंक्शन हटा के रखना है, वेरिएबल तभी तो चेंज करना पड़ता है। a प्लस n-1 इंटू एच रख लिया। अब क्या करेंगे, सीरीज बनाना है। देखो कैसे बनती है सीरीज, क्या होता है जब भी सीरीज बनाओ तो ब्रैकेट का खेल होता है। अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो आप गलत कर सकते हो, सीरीज नहीं बना पाओगे। तो ब्रैकेट का खेल है, इतना ध्यान रखना है, ब्रैकेट जरूर लगाना, इसका अलग लगाना, इसका अलग लगाना, इसका अलग लगाना, हर एक टर्म का ब्रैकेट अलग ही देना है, समझ गए। ब्रैकेट का खेल है, ब्रैकेट से ही सीरीज बनती है। देखो कैसे, अगर फर्स्ट टर्म की बात करें इस वाले फंक्शन की, ये है, फिर इस वाले का ये है, तो अगर पहला टर्म उठाया इसका तो इसका भी आपको पहला ही टर्म उठाना है। देखो ऐसे सीरीज बनती है, ऐसे करके, समझ गए। अगर आपने पहला टर्म उठाया है यहाँ से, क्योंकि एक ही टर्म होते यहाँ पे है, अगर 2 होते या 3 होते तो एक ही उठाना होता है, पहला इसका सबका पहला, हर ब्रैकेट में जो टर्म है, ऐसे करके सीरीज बनाना है। तो लिमिट h टेंस टू 0, तो h, अब देखो a प्लस a प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा आपको पता है, नंबर ऑफ टर्म n, पदों की संख्या। अब यहाँ से देखो सीरीज यहाँ से बनाओ, h है, फिर 2h है, फिर ये है, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा तो ले लो, कॉमन दिख रहा तो ले लो। तो h दिखा, कॉमन दिखा, यहाँ से चला गया ना तो कितना मिला, 1 मिला, यहाँ से h चला गया 2 मिला, प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ से क्या दिख रहा है, n-1, ठीक है। तो सीरीज बनाना है, बन गई। अब देखो AP बनी कि GP बनी, दोनों ही AP हैं। अगर इसकी हम बात करें ये भी AP है, अगर हम इसकी बात करें ये भी AP है। ये हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, वैसे जब समझ में आ जाएगा तब इसको थोड़ी करते हैं ऐसे करके, AP है या GP है, वो समझाने के लिए हम ऐसे करके कर रहे हैं। जब समझ में आ जाए तो करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो भाई, फिर फार्मूले यूज़ करना, AP या GP, AP बनी तो AP का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इक्वल देख लो, लिमिट h टेंस टू 0, h, तो यहाँ पर आपको पता है a लिख दो, पदों की संख्या कितनी है, n, तो n का इंटू कर दो, ठीक है। प्लस यहाँ पे बताओ, ये AP का फार्मूला है, जो यहाँ पे होता है वही यहाँ पे लिखा जाता है, समेशन के बाद में सिग्मा भी बोलते हैं, ओके। अगर हम समेशन n की बात करें, चाहे सिग्मा पढ़ो चाहे समेशन पढ़ो, एक ही बात है। तो n प्लस 1/2 ये फार्मूला होता है। मेरे पास n-1 है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे n-1 रखना है, 2 जगह n है, 2 जगह रखेंगे n-1, समझ गए। फिर उसके बाद कहता है NH बनाओ,
तो पहले हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0, एच ये तो एन ए हो गया, रखो भाई n-1 यहाँ पे रखो, और एच ऐसे ही रखो n-1, फिर रखो n-1 प्लस का 1 अपान में 2, ठीक है। अब ये +1 -1 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0, तो इसको तो ऐसे ही अभी रखेंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो एन ए यहाँ पे देखो 1 से 1 कट गया, ठीक है, सिंप्लीफाई पहले से हो गया। अब आपको क्या करना है, NH बनाते हैं। तो भाई NH बनाओ, क्या बनाओ, NH। सिंप्लीफाई तो हो ही गया, और हमने आपको बताया है जितने n होंगे उतने ही H मिलेंगे ऑटोमेटिक, अपने आप मिलते हैं। जैसे अगर फर्स्ट टर्म की बात करें, n कितने, एक ही तो है, तो H का इंटू करोगे बाहर वाला, एक H इसे मिल जाएगा, NH बन गया। यहाँ पे n कितने हैं, यहाँ पे एक ये 2 हैं, तो 2 H आपको मिलेंगे, ना एक कम ना एक ज़्यादा। तो देखो एक H ये है और एक H बाहर है, गुणा करोगे H² मिल गया। हमने पहले बोला जितने n होंगे उतने H मिलेंगे, ना एक कम ना एक ज़्यादा। तो देखो भाई हम लिखते हैं A और NH, ठीक है, A फिर NH। अब ये वाला H इसे दे दो, तो हमने दे दिया NH माइनस का H, इसे दे दिया, और ये बाहर वाला इसे दे दिया NH, और अपान में क्या है 2 है, और प्लस लगा लो भाई, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस रखना है। इसको दोबारा लिख दें, चलो इसको दोबारा हम लिख देते हैं, ठीक है। ये टर्म अलग है, ये टर्म क्या है, अलग है, और ये वाला अलग है, ठीक है। तो NH यहाँ पे बन गया, थोड़ा स्पेस नहीं है तभी तो दिक्कत आ रही, नहीं स्पेस, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन है। चलो भाई ब्रैकेट लगा लो ऐसे करके। अब हमें क्या करना है, NH का मान रखना है, रखो भाई। तो लिमिट H टेंस टू 0, तो A NH की वैल्यू देख लो, ये है NH की वैल्यू B माइनस है, तो B माइनस A, ठीक है, प्लस यहाँ पे रखो V माइनस A और माइनस का H, और बाहर रखो B माइनस का A और अपान में 2, ठीक है, ब्रैकेट लगा लो। NH का मान रखने के बाद में लिमिट का मान रखा जाता है। अब लिमिट का यूज करेंगे, ठीक है भाई, यहीं से सॉल्व कर दें, क्योंकि इसे रफ नहीं करेंगे, क्योंकि इसी का अगले क्वेश्चन में यूज है, तो बार बार नहीं लिखेंगे, इसके आगे ही आप लोग करना है, ओके। और ठीक है, अब लिखो इसके बाद ये, तो इतना ध्यान रखना है, ये तो आपको लिखना ही लिखना है। जैसे A टू B f(x) का मान क्या था, x था, तो ये तो आपको रखना ही रखना है, क्योंकि इक्वल के इस साइड क्वेश्चन पूरा पूरा बनता है, बना लो, ठीक है। चलो भाई वहाँ पे देखते हैं A V माइनस A, और यहाँ पे देख लो प्लस B माइनस A, और H के स्थान पे 0 रख लो, V माइनस A और अपान में क्या है 2, ठीक है। इसको रफ कर दें, अब इसका तो यूज नहीं है, अब इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे, अपान में 2 रख लेना है, अपान में क्या रख लेना है 2। इतना क्लियर हुआ। अब देखो कुछ कॉमन मिला, जैसे B माइनस ए, यहाँ पे B माइनस ए होल स्क्वायर हो गया ना, तो B माइनस ए कॉमन ले लो, दोनों टर्म में, तो A मिला यहाँ से, और B माइनस ए यहाँ बचा, अपान में 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे B माइनस ए, एलसीएम ले लो 2, तो 2A प्लस V माइनस ए, ठीक है। ये लिखते रहना है, इसके इक्वल ये भी A टू V x dx, A टू V x dx, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, A टू V fx dx, ठीक है। चलो भाई अब देखो यहाँ पे, इसको तो ऐसे ही लिख लो। अब बात करेंगे यहाँ पे 2A में से एक A माइनस कर दो, तो हमने बोला था कि प्लस में A प्लस B लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे B प्लस A लिखो, लेकिन माइनस में B पहले लिखना है, क्योंकि B यहाँ पे बड़ा है, तभी तो NH की वैल्यू पॉजिटिव निकलेगी, इसीलिए B पहले। तो प्लस में भी ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में भी लिखो, अपान में 2। अब यहाँ पे लगा लो फार्मूला,
देखो b प्लस है b माइनस है, तो v स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के अपॉन 2 a टू v x dx। देखो भाई यही आंसर है, मैच हो गया ना, नोट कर लो। तो पहले फार्मूले का अभी यूज हो रहा है, दूसरे फार्मूले का अभी यूज नहीं हो रहा है। चलो भाई इसको नोट करो। अब बात करेंगे हम सेकंड, इसका जो पार्ट है सेकंड, इसको रफ कर दें। चलो लाइक है करते रहो वीडियो को सभी स्टूडेंट। अब देखो भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेकंड डालेंगे और सेकंड जो है 1 से 2 है, चलो 1 से 2 लिख दो। क्या लिख दो यहाँ पे, लिमिट 1 से 2 लिख दो, ठीक है। और x dx, अब डायरेक्ट तो निकालो आंसर, क्योंकि जो डायरेक्ट निकलता है वही तो निकलेगा। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, दूसरे में कितने हैं देख लेते हैं एक बार। 2 ही हैं, 2 ही हैं, ज़्यादा इसके पार्ट नहीं है, ठीक है। तो देखो भाई ट्रिक देखो, एक्स स्क्वायर के अपॉन 2 और लिमिट यूज कर लो 1 to 2, ठीक है। 1/2 आगे ले लो, अपर लिमिट रखो 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, माइनस 1 रखो 1 का स्क्वायर 1, तो 3/2, ये आंसर निकला है। तो भाई बेसिक से लगाओगे तो इतना ही निकलेगा, देखो कैसे। तो देखो इतना तो आपको यहाँ पे नोट करना है, ठीक है। ये नोट करो और फिर ये वाला नोट करो, ठीक है। 1 और पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी ये तो पता ही है। ये सब लिख लो, क्योंकि ये तो फार्मूला है, हर क्वेश्चन में आपको यूज करना है, समझ गए। हर क्वेश्चन में नहीं यूज होगा, दूसरा भी फार्मूला यूज होगा, वो तो आपको पता ही है कि किस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला यूज होगा। तो a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 2 है, fx की वैल्यू क्या है, x है, और यहाँ पे dx है। लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, a की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ पे रखो। तो f1 प्लस h प्लस f1 प्लस का 2h प्लस डॉट 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 प्लस f1 प्लस n माइनस 1 इंटू h, ठीक है। a की वैल्यू रख दी। अब यहाँ पे आ जाते हैं नोट पॉइंट, फंक्शन के मान रखना है, रखो भाई। तो देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, f1 की वैल्यू यहाँ से 1 निकले, 1 प्लस h, तो 1 प्लस h आएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 प्लस 2h रख लो, तो 1 प्लस का 2h प्लस डॉट डॉट डॉट, अब ये वैल्यू यहाँ पे रखो, तो 1 प्लस का n माइनस 1 इंटू h, ठीक है। और इतना ध्यान रखना है, जब फंक्शन के मान रखते हैं तो ब्रैकेट जरूर लगाना है, ब्रैकेट जरूर लगाना है, क्योंकि ब्रैकेट का ही खेल है। ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो सीरीज नहीं बना पाओगे। तो देखो भाई अब सीरीज बन जाएगी, पहला टर्म सारे ब्रैकेट में पहला टर्म ले लो। देखो यहाँ से लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे h, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कहाँ तक जाएगा, n पदों तक, ठीक है। अब यहाँ से देख लो ये, तो यहाँ पर आपको h कॉमन मिल रहा है, ले लो, तो 1 मिला, यहाँ पे 2 मिला और प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे n माइनस 1 मिला, ठीक है। चलो भाई सीरीज बन गई है। देखो अगर हम इसकी बात करें, ये क्या है, AP है। अगर हम इसकी बात करें, ये क्या है, AP है। अब क्या करेंगे, फार्मूले लगाएंगे, लिखा है देखो नोट पॉइंट में, AP या GP के फार्मूले लगाना है। तो AP बनी है तो AP के फार्मूले यूज करना है, ठीक है। इतना नोट करो। इसके इक्वल यहाँ से लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, तो h इसका तो लिख दो n केवल, क्यों 1 का इंटू n में होगा 1 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आते हैं h है और यहाँ पे लास्ट में क्या है, n माइनस 1 रख दो, ठीक है। और आपको पता है सिग्मा n का फार्मूला n प्लस 1/2, तो मेरे पास n माइनस 1 है, तो इसमें n के स्थान पे n माइनस 1 रखते हैं तो इसकी वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। नोट कर लो इतना।
सभी स्टूडेंट नोट करो। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं और ये यहाँ पे लिखते रहना है 1 से 2 एक्स डी एक्स, 1 से 2 एक्स डी एक्स, और यहाँ पे 1 से 2 एक्स डी एक्स। ये तो आप लिखते ही रहो, ठीक है। अब इसको तो रफ नहीं करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन में फार्मूला लगेगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो इसीलिए हम ये नहीं रफ करेंगे ना, ठीक है। चलो भाई इसको हटा देते हैं। अब देखो इसके आगे आप लोग इसके आगे यहाँ से लिखना है, ठीक है। 1 से 2 एक्स डी एक्स इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0। फार्मूला लगाते हैं तो एन ऐसे रखो, ये वहाँ से जहाँ पे एन है n-1 रख दो, अपान में 2 रखो, ठीक है। ये कट गया। अब क्या करेंगे हम, NH बनाते हैं क्योंकि सीरीज बनने के बाद फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला लग गया, अब NH बनाते हैं, फिर NH का मान रखेंगे। लिमिट का सबसे बाद में यूज होता है, तो देखो यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 h, तो n प्लस बना भाई NH बना लो डायरेक्ट, अब क्योंकि सिंप्लीफाई तो हो ही गया, कट गया ना, तो h का इसमें इंटू करो, ठीक है। अब यहाँ पे कितने n है, सेकंड टर्म में 2 n है, तो 2 h आपको मिलेंगे, क्योंकि ये तो पता ही है आपको कि जितने n होंगे उतने ही h मिलेंगे, अपने आप मिलेंगे। देखो ये 2 n है, h का इसमें इंटू कर लो, h स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये वाला h इसे दे दो, तो NH माइनस का h, ठीक है। और ये बाहर वाला इसे दे दो, तो NH अपान में 2 और बीच में प्लस लगा लो, ठीक है। चलो भाई यहाँ से लिखते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0, NH की वैल्यू कितनी है 1 है, यहाँ पे रखो, NH की वैल्यू कितनी रख दो 1। अब यहाँ पे आते हैं, लिमिट है 1 to 2 एक्स डी एक्स। अब देखो यहाँ पे लिमिट की वैल्यू रख लो, तो 1 प्लस 1 माइनस 0, बाहर 1 है ना लिखो, देखो 1 ऐसे लिखा, 1 माइनस 0 क्योंकि लिमिट की वैल्यू यूज कर ली है हमने, 1 ना लिखो अपान में 2। अब देखो 1 प्लस 1 अपान 2, आंसर क्या निकला 3 अपान 2। मैच कर लो, डायरेक्ट जो आंसर निकाला है देख लो भाई, ठीक है। आंसर भी मैच करवा देते हैं, वैसे तो जितना निकाला है डायरेक्ट उतना ही निकलेगा, सेकंड का सेकंड 3/2 ही है, वही वाला है जो हमने डायरेक्ट निकाला था, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, अब बात करेंगे किसकी, इसकी बात करेंगे तीसरे वाले की। ये दोनों फार्मूले से लगाते हैं। हमें पहले से पता है कि सेकंड जो फार्मूला है सेकंड, उससे ये छोटा लगेगा और इस फार्मूले से बड़ा लगेगा। चलो दोनों से लगवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लिख लो, पहले लिख लो यहाँ पे क्वेश्चन 3, आई के इक्वल लिखना है। आई का मीन्स होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। एक्स क्यू है और यहाँ पे ए टू बी है, ए टू बी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स क्यू कर लो और यहाँ पे बी माइनस ए कर लो, बी माइनस ए कर लो, और आपको पता है पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी, तो यहाँ पे बी बड़ा है और ए छोटा है, तो ए माइनस बी नहीं लिख सकते हो, समझ गए। ए माइनस बी अगर लिखोगे तो माइनस आगे आ जाएगा, और आपको पता है NH की वैल्यू कभी भी निगेटिव में नहीं हो सकती है, तो इसीलिए a माइनस वी नहीं लिख सकते हो, v माइनस ए ही लिखना है। प्लस में a प्लस वी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मीन्स b प्लस ए को a प्लस बी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माइनस में b पहले लिखना है और a बाद में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, प्लस में भी b पहले ही लिखेंगे और a बाद में। क्या दिक्कत क्या है, कुछ नहीं,
कोई दिक्कत नहीं है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, पहले बी लिखना है बाद में ए लिखना है। ओके, चलो भाई अब देखो ए टू वी एफ एक्स की वैल्यू बताओ। एफ एक्स की वैल्यू है एक्स क्यू, तो डायरेक्ट आंसर तो देख ही लो भाई पहले, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। एक्स की पावर 3 का इंटीग्रेशन एक्स का 4/4, ठीक है, और लिमिट यूज कर लो, 1/4 अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट, अपर लिमिट फिर माइनस के बाद में लोअर लिमिट, ये आंसर निकला है। इतना ही निकालते हैं। तो देखो भाई लिमिट h टेंस टू 0 h एफ ए की वैल्यू यहाँ पे रखो, a प्लस एच रख दो, केवल और केवल वेरिएबल चेंज करना है, पावर या फिर कांस्टेंट का इनटू अगर है उसको चेंज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे पावर 3 है, ये चेंज नहीं होगी, केवल वेरिएबल को चेंज करना पड़ता है, वही आपको करना है। तो देखो भाई a रख दिया, पावर ऐसे ही रख दी, यहाँ पे a प्लस एच रखो, तो a प्लस एच पावर 3, a प्लस का 2h पावर 3, फिर लास्ट में क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू में h और पावर 3, ठीक है। तो क्या यहाँ पे नोट पॉइंट में है कि फंक्शन के मान रखना है, रख दिए, फिर सीरीज बनाना है, तो इसे ओपन करेंगे, मतलब ये पावर 3 है ना, a प्लस बी का होल क्यू, तो पता ही होगा आपको a प्लस बी का होल क्यू इक्वल क्या होता है, ए क्यू प्लस वी क्यू प्लस का 3ab इंटू में a प्लस बी, 1 2 3, 3 टर्म आपको लिखना है, फिर उसके बाद सीरीज बनाना है। तो देखो भाई थोड़ा यहाँ से लिखते हैं, थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा हमको, और यहाँ पे लिख दो ए टू वी एक्स क्यू डी एक्स, ठीक है। तो इसे आप मेथड फर्स्ट डाल लो, क्या डाल लो इसे आप, इसको हटाते हैं, इसको आप डाल लो मेथड फर्स्ट, इसको क्या डाल लो मेथड फर्स्ट, क्योंकि पहले फार्मूले से हम लगा रहे हैं, फिर मेथड सेकंड डालना जब दूसरे फार्मूले से लगाएंगे। लेकिन इससे बड़ी जब पावर दिख जाए, जैसे x की पावर 4 है, 5 है, 6 है, तो फिर पहले फार्मूले से नहीं लगेगा, लग तो जाएगा लेकिन कैलकुलेशन टफ मिलेगी। जैसे इसी को जब हम आगे सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन टफ हो जाएगी बहुत ज़्यादा, जब इसी को हम सेकंड मेथड से बताएंगे तो जरा सा लग जाएगा, जरा सी जगह में लग जाएगा। तो देखो भाई इसकी जरा सी जगह नहीं होगी, ज़्यादा होगी, तो ए क्यू ऐसे लिखो यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस का 3ab इंटू में a प्लस बी, ठीक है, और ब्रैकेट जरूर लगाना है, क्योंकि ब्रैकेट का ही खेल होता है, जब सीरीज बनाओगे तो ब्रैकेट का ही खेल होता है, तो ब्रैकेट तो जरूर लगाना है। जैसे इसका यही था, इसे ओपन किया तो हमने ब्रैकेट लगाया, देखो समझ गए। अब ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट ही लगाना है, लेकिन ओपन कर लो फार्मूला, ए क्यू प्लस वी क्यू प्लस फिर क्या आता 3ab, तो कितना आएगा 3 2 जा 6ah और ब्रैकेट में a प्लस 2h। ओके भाई, अब प्लस डॉट 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 डॉट, अब ये बताओ ए क्यू और फिर बी क्यू, तो n माइनस 1 का होल क्यू और एच क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस का 3ab, तो a n माइनस 1 इंटू एच, 3ab हो गया ना, 3ab, ठीक है। अब प्लस कर लो, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू में एच, ठीक है, और ब्रैकेट लगा लो, ये छोटा ही ब्रैकेट लगाओ, ये ऐसे लगा लो, और फिर इसका अलग ब्रैकेट दे दो, इसका अलग ब्रैकेट दे दो, क्योंकि ब्रैकेट का ही खेल होता है जब आप सीरीज बनाओगे। अब सीरीज बनाते हैं, देखो पहला टर्म इसका पकड़ लो, फिर इसका पहला टर्म, फिर इस ब्रैकेट का पहला टर्म, फिर लास्ट का इसका पहला टर्म, देखो कैसे, ऐसे ही सीरीज बनाना है। लिमिट h टेंस टू 0, तो ए क्यू प्लस डॉट 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 कर लो ए क्यू, ठीक है। यहाँ पर हमने एक टर्म कम लिखा स्टार्टिंग में, जैसे सीरीज की अगर बात करें तो मिनिमम 3 टर्म लिखना चाहिए, ये इसलिए हमने कम लिखा क्योंकि
हमें स्पेस ज़्यादा चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, नंबर पूरे ही मिलेंगे। फिर अब सेकंड टर्म देखते हैं, तो सेकंड टर्म ये है, मतलब इसमें तो है नहीं सेकंड टर्म, तो सेकंड ब्रैकेट का जो ओपन किया ना उससे देखो ना सेकंड टर्म, तो देख लो भाई यहाँ से और इसका सेकंड टर्म, क्योंकि ये तो हो ही गया है, ये वाला हो ही गया है, यहाँ से लिख लिया लास्ट वाला, ये वाला हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, एच क्यू कॉमन दिख रहा है, ले लो, तो हमने एच क्यू कॉमन ले लिया। तो अगर हम बात करें यहाँ पर क्या मिला, 1 मिला, यहाँ पे 2 का क्यू मिला, क्योंकि एच क्यू चला गया ना, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ पर भी कर लो पावर 1, ठीक है। तो यहाँ से हमने लिख लिया जो बचा है, अब यहाँ से प्लस डॉट 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 प्लस n-1 का होल क्यू, ठीक है। चलो भाई अब ये वाला देख लो, ये वाला यहाँ से 2 मिल जाएंगे आपको, मतलब 2 ब्रैकेट मिल जाएंगे पहले वाले टर्म से और बाद वाले टर्म से, देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो कैसे देखो हम आपको बताते हैं, प्लस करके अब देखो इसमें इनटू करेंगे तो 3a² ये से बनेगा, तो 3a² ये सभी में बनेगा, देखो यहाँ पर भी बनेगा, 3 तो 6 में मिल ही जाएगा, a² ये से मिला, यहाँ पे देखो अगर हम इसका इसमें इनटू करते हैं, देखो a² और ये h बनेगा, तो 3a² h कॉमन ले लो, सभी में है, तो यहाँ पे हमने क्या किया 3a² h कॉमन ले लिया, ठीक है, कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे देखो क्या बचा, 3a² h चला गया, 1 मिला, फिर प्लस यहाँ पे देखो 3 2 जा 6, a² h कॉमन मिल गया ना, प्लस डॉट डॉट डॉट, अब लास्ट वाला देख लो यहाँ से, तो 3a² h चला गया, n-1 मिला, ठीक है। अब ये वाला देखो टर्म, ये वाला फिर ये वाला फिर ये वाला, देखो इनटू करेंगे 3ah² कॉमन ले लो, सभी में मिलेगा 3ah², तो 1 मिला यहाँ से, यहाँ पे बताओ इनटू करोगे ना तो कितना मिलेगा, 2 का स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 3 2 जा 6, 2 यहाँ से मिला, 2 यहाँ से, 2 की पावर कितनी मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी, समझ गए, वो तो कॉमन चला ही गया, ah² क्योंकि इनटू करोगे तो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पर भी कर लो। अब लास्ट में देखो पावर, अगर जैसे यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा कितनी पावर बनेगी, तो लास्ट में देख लो जितनी बनती है उतनी ही स्टार्टिंग वाले जो टर्म है बनेगी, जो लास्ट वाले में बनती है पावर उतनी ही बनती है आगे वाले टर्म में। तो अगर देखा जाए यहाँ पे इनटू करोगे, देखो ah² तो कॉमन चला गया, 3 भी, तो n-1 बचा, कर लो n-1 में इनटू, तो n-1 का होल स्क्वायर आएगा, तो लास्ट से आप पहचान सकते हो कितनी पावर बनेगी, जो लास्ट में होती है वही इस पे होती है। जैसे यहाँ पे देखो होल पावर 1 है, तो देखो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, लास्ट में पावर 3 है, देखो आगे वाले 3 है, देखो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर भी पावर 3 है, तो ऐसे सीख लो। अब सीरीज तो बन गई, अब फार्मूले लगाना, या तो एपी बनेगी या जीपी, जितनी यहाँ पे सीरीज आपको दिख रही हैं वो एपी में है, तो एपी का फार्मूला तो पता ही होगा, यहाँ पे फार्मूले तीनों यूज हो जाएंगे, सिग्मा n स्क्वायर सिग्मा n क्यू, चाहे समेसन बोलो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको हमें रफ करना ही पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा ये लॉन्ग है ना, इसलिए अब इसको हमें रफ करना ही पड़ेगा। हटा दें इसे, इसको भी हटाते हैं, चलो भाई आप लोग उतना नोट करो जितना हमने किया है, फिर आगे तो हम बताएंगे कि कैसे करना है। तो लाइक कर दो, सभी स्टूडेंट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। अब देखो यहाँ पे लिख लो a/v x⁻3dx, ठीक है, इक्वल में लिमिट h→0। ओके भाई, h यहाँ पे तो पता ही है इसका क्या होता है, n/a⁻⁻, कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर जो लास्ट में होता है वही समेसन में लिखा जाता है, h है तो समेसन n-1 की होल पावर 3 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3a² h ऐसे लिखो, समेसन यहाँ पे जो लास्ट में होता ना वही लिखा जाता है, लास्ट में जो होता ना सीरीज के लास्ट वाला लिखा जाता है,
समेसन में यहाँ पे आते हैं 3AH² समेसन। अब देखो यहाँ पे n-1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। पहली क्लास में बताए थे फार्मूले समेसन वाले, पावर 1 के लिए, पावर 2 के लिए और पावर 3 के लिए। देखो यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें समेसन n की तो n प्लस 1/2 ये फार्मूला यूज होगा। समेसन n² n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6 ये फार्मूला यूज होगा। और सिग्मा एन क्यू यही होता है, इसकी होल पावर 2 कर लो, इसकी होल पावर 2 कर लो, पहले वाले से ये बन जाता है। होल पावर कितनी कर लो, 2 कर लो पहले वाले फार्मूले की, तो नीचे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यूज करेंगे, देखो कैसे, लिमिट h टेंड्स टू 0 h। अब देखो यहाँ पे तो ऐसे ही रखो भाई, ठीक है। यहाँ पे आते हैं एच क्यू ऐसे ही रखो। देखो पावर 3 वाला ये है n-1 है, यहाँ पे n है, तो दो जगह n है तो दो जगह n-1 रखेंगे, तो n-1 की होल पावर 2। अब यहाँ पे n है तो n-1 रखेंगे, तो देखो n-1 और प्लस का 1 और होल पावर कितनी है 2, ऐसे ही रखो। केवल n रिप्लेस करना है, पावर चेंज नहीं होती है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे 4 लिख दिया, ये हो गया। अब यहाँ पे आते हैं प्लस का 3A² n-1 होल पावर 1 वाला, ये वाला, तो दो जगह n है दो जगह रखो n-1, तो n-1 प्लस का 1/2, ठीक है। अब ये बचा, ये वाला यहाँ पे देख लो 3AH², पावर कितनी है 2 है, ये वाला जहाँ जहाँ n है n-1 रख दो, ठीक है। तो n-1 फिर यहाँ पे n-1 प्लस का 1, अब यहाँ पे रखो 2 का इंटू भी कर दो, तो 2n - का 2 और प्लस का 1, n जैसे ही n-1 रखा 2 का इंटू कर लिया, 2n - का 2 और प्लस का 1, ठीक है। और अपान में कितना है 6 है। ओके भाई, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि NH बनाना है। तो देखो भाई 1 से 1 कट गया, यहाँ पे 1 से 1 कट गया, यहाँ पे कट गया, यहाँ पे घटेगा, तो ठीक है। इसको हम रफ करते हैं, नोट कर लो। आंसर तो आपको पता ही है कितना निकलेगा, आंसर तो आपको पता ही है कितना निकलेगा। यहाँ पे इसको भी नोट कर लो, A/V x³ dx, ये भी नोट करते रहो साथ में, dx है, ठीक है। चलो यहाँ पे आते हैं A/V x³ dx इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 h। अब क्या बना लो, NH बना लो। तो देखो भैया अगर इसका इसमें इंटू कर लो तो बन गया NH, और इतना ध्यान रखना है हर एक टर्म में जितने n होंगे उतने h आपको मिलेंगे। देखो सेकंड टर्म में कितने n है, अगर पावर के अंदर बात करें तो 2n है, अगर पावर की बात करें तो 2 और 2 4 n है, तो h की पावर 4 मिलना चाहिए, h की पावर 3 है, एक यहाँ से ले लो 4 हो गई, तो h² इसके अंदर डाल दो, एक h² इसके अंदर डाल दो। तो देखो भैया h² जैसे इसके अंदर डालेंगे तो वो स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, तो हम लिखते हैं, समझो भाई, NH माइनस का h, ठीक है, पावर हो गई 2, हमने h² इसमें डाला ना, तो वो पावर h की 2 है तो होल पावर 2 पहले से थी, वो तो मैच हो गई। अब यहाँ पे देखो जैसे ही यहाँ पे डालोगे h, तो ये बन गया अपान में 4, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट टर्म की, ये वाली, तो 3A² ऐसे लिखो, 3A² ऐसे लिखो, कितने n है 2 n है, तो 2 h मिलेंगे, ये फिक्स है, जितने n होंगे उतने ही h मिलेंगे, h का इसमें इंटू कर दो, तो h² एक इसे दे दो, तो NH माइनस का h एक इसे दे दो NH अपान में 2, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे हम कितना हमको मिलेगा, प्लस
3a, यहाँ पे कितने एन है, 1 2 3, 3 एन हमको मिलेंगे, मतलब 3 एन है, 3 एच मिलेंगे, एच स्क्वायर है, एच का इसमें इंटू कर दो, एच की पावर 3 हो गई, तो 3a ऐसे ही रखो। अब दे दो इसको h, तो NH माइनस का h, फिर इसे दे दो NH, इसे दे दो, तो 2NH और माइनस का 1 मिला तो H हो जाएगा। ठीक है, इसको दिया H। ओके भाई, अपान में क्या क्या चल रहा है, 6 चल रहा है, 6 अपान में क्या चल रहा है, 6 चल रहा है। ओके भाई, अब हम बात करेंगे NH की वैल्यू की, क्या थी, B माइनस ए, रखो भाई NH की वैल्यू रखो B माइनस ए। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे लगाओ, इसे हटा के ये ब्रैकेट यहाँ पे लगाओ, नहीं वो तो ठीक है, वो अलग था ये अलग है, ये वाला टर्म जो है यहाँ पे लिखा, इसको हटा के यहाँ पे ब्रैकेट देना है कि 1 2 3 4, 4 टर्म है, 1 2 3 4। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में देखो, a टू v एक्स क्यू डी एक्स के इक्वल लिमिट h टेंस टू 0। तो भाई रखेंगे b माइनस ए, NH की वैल्यू डाल दो, यहाँ पे डाल दो, तो प्लस v माइनस ए और माइनस का h होल पावर 2, यहाँ पे डाल दो v माइनस ए की होल पावर 2 अपान में 4। ठीक है, अब यहाँ पे डालते हैं 3a स्क्वायर v माइनस ए माइनस का h और b माइनस ए अपान में क्या है, 2 है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे NH NH NH, तो वैल्यू डालते हैं, इसको रफ कर दें। ठीक है, उतना नोट करो जल्दी, एक टर्म यहाँ पे लिख जाएगा, एक टर्म यहाँ पे लिख जाएगा, थोड़े थोड़े लॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल बहुत है। तो 3a यहाँ पे बनेगा v माइनस ए माइनस का h, यहाँ पे v माइनस ए, यहाँ पे 2 ऐसे रखो v माइनस ए, और बाहर क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, ये वाला लिखो माइनस का h। ठीक है, और होल पावर कितनी है, 2 है, होल पावर कितनी है, 2 है। इतना क्लियर हुआ, और कहाँ पावर गई, ये पावर नहीं है भाई, ये इसका अपान में 2 है, इसमें पावर है ही नहीं, इसमें पावर है ही नहीं, इसमें पावर नहीं है। तो देखो कितने टर्म लिख गए हैं, 1 2 3 4, ये वाला टर्म 6 वाला है, तो नीचे तो आपको 6 से लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, एक बार मैच करवा देते हैं, जैसे इसका तो ये हो गया, और इस वाले का पावर 3 है, होल स्क्वायर आएगा, इसका 1 पावर आएगी, इसकी भी 1 पावर आती है, सिग्मा n स्क्वायर है ना। ठीक है, n क्यूब पे पावर 2 मिलती है। चलो भाई, इतना तो हो ही गया, अब लिमिट की वैल्यू रखते हैं, तो a क्यूब और b माइनस ए, लिमिट की वैल्यू डाल दो, यहाँ पे डालो 0 हो जाएगा, बताओ डालोगे, डाल दो, यहाँ पे b माइनस ए ऐसे ही लिखो अपान में 4, यहाँ पे आते हैं 3a स्क्वायर b माइनस ए और माइनस का 0, और b माइनस ए अपान में 2 प्लस 3a v माइनस ए और माइनस का 0, b माइनस ए माइनस का 0, यहाँ पे आते हैं v माइनस ए, और यहाँ पे 2 v माइनस ए और माइनस का 0। ठीक है, अपान में 6। ओके भाई, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। चलो इतना नोट करो, जल्दी नोट करो सभी स्टूडेंट, थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन सेकंड फार्मूले से सिंपल बैठेगा। तो लगा के दिखा रहे हैं मेथड, इससे भी हो जाएगा और उससे भी हो जाएगा। तो देखो भाई, लिखो a टू b एक्स क्यू डी एक्स इक्वल में लिमिट की तो वैल्यू रख ली है। अब देखो कॉमन, देखो तो b माइनस ए, यहाँ से हर जगह कॉमन ले लो, और नीचे मिल जाएगा 4, नीचे 4 भी मिलेगा, क्योंकि ये 3 2 जा 6 पूरा कट गया, नीचे 4 मिल जाएगा। चलो भाई ले लो b माइनस ए के अपान 4 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे नीचे 4 नहीं है,
तो 4 का इंटू हो जाएगा, 4 का इंटू हो जाएगा, क्योंकि b माइनस ए अपान 4। तो यहाँ पे देखो b माइनस ए लिया कॉमन, तो यहाँ पे होल पावर कितनी बचेगी, 3 बचेगी, तो b माइनस ए की होल पावर 3, ठीक है। और 4 तो ले ही लिया है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6a² और b माइनस ए चला गया, एक बचा b माइनस ए, एक बचा b माइनस ए, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं 4 का इंटू कर लो, तो 4 यहाँ पे क्या बचा, b माइनस ए का होल स्क्वायर, और a और लिख दो, b माइनस ए की होल पावर 3 बनती, लेकिन कॉमन चली गई ना, 1 पावर कॉमन चली गई, तो एक चला गया, 2 बच गए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो जैसे b माइनस ए अपान 4, ठीक है। तो 4a³ तो यहाँ पे देखो फार्मूला लगाओ, a³ माइनस b³ माइनस का 3ab इंटू में v माइनस ए, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं 6a² b माइनस का 6a³, ठीक है। यहाँ पे आते हैं 4a v² मतलब a² माइनस नहीं प्लस का, और माइनस का 2ab, माइनस का 2ab, ठीक है। मतलब टर्म को अलग अलग लिखना है, कुछ ना कुछ कैंसिल होगा। तो b माइनस ए अपान 4, तो 4a³, तो अगर चाहो तो a³ अभी रुक जाओ, अलग अलग लिख लो पहले, फिर बात करेंगे। इसका इसमें इंटू कर लो, 3ab² प्लस का 3a² b, 6a² b माइनस का 6a³ इंटू कर लो, तो 4ab² प्लस का 4a³ माइनस का 4 2 जा 8a² b, ठीक है। अब देखो पहले हम लिखेंगे b को, हमने बोला था पहले b लिखो बाद में a लिखना, क्योंकि b यहाँ पे बड़ा है, तो b माइनस ए अपान 4। अब देखो b³ केवल एक ही टर्म दिख रहा है b³ का, और कहीं दिख रहा है b³ का टर्म नहीं दिख रहा है। a³ कितना है, एक ये है, और 4 और 4 8, 8a³ प्लस का हो गया, और कहीं है 6 ये माइनस का है, तो 6 और 1 7, माइनस का 7 a³ माइनस कर दो, तो प्लस का a³, ठीक है। ये तो हो गया, a³ वाले हो गए। अब देखो और क्या हमें दिख रहा है, टिक लगा दें, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, और ये हो गया। अब देखो यहाँ पे 3ab², कहीं और है 3ab², 3ab², तो यहाँ पे ये वाला है, तो एक मिलेगा, लाइक टर्म मिल रहे, तो ab² प्लस का मिला है, ठीक है। और a² b वाला देख लो, a² b, तो ये 6 और 3 9 हो जाएंगे, 9 में से 8 माइनस कर दो, प्लस का a² b, सारे के सारे टर्म हमने लिख लिए हैं, ठीक है। अब इतना नोट करो, अब इतना नोट करो, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये फार्मूला है, a³ प्लस b³ का लगाते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेंगे ab, तो इसको हम रफ करते हैं। अब आंसर तो आ ही गया है, थोड़ा बचा है, इसको हटा देते हैं। तो देखो यहाँ पे v माइनस ए अपान 4, ठीक है। यहाँ पे ओपन कर लो, b प्लस ए, फिर क्या होता है b² माइनस का ab और प्लस का a², और यहाँ से ab कॉमन ले लो, ये बाद में 2 टर्म है ना, ab ले लो, तो b पहले लिखना है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, b पहले लिखना है, माइनस अगर है फिर भी b पहले लिखना है, ठीक है। b माइनस ए अपान 4, तो कॉमन ले लो, b प्लस ए मिल रहा है, तो हम ले लेते हैं, तो b प्लस ए कॉमन मिल रहा है, ले लिया, अपान में 4। अब यहाँ पे क्या बचा, b² माइनस का ab प्लस का a² प्लस यहाँ पे ab बचा है ना, ये प्लस का ये माइनस कट गया, यहाँ पे लगा लो फार्मूला, लग जाएगा। देखो जैसे b² माइनस a² के अपान में 4। अब यहाँ पे देखते हैं b² प्लस a² बचा है, तो ऊपर ही लिख लो, ये भी फार्मूला बन गया, b² प्लस का a², फिर लगा लो a प्लस b a माइनस b, तो देखो b पे 4
और ए पे 4 अपान में 4। यही आंसर निकाला था ना इसका, x की पावर 4 अपान 4, बी पे 4 और माइनस का ए पे 4 अपान में 4। चलो भाई अब सेकंड मेथड से इसको बताते हैं। इसको क्या करते हैं, सेकंड मेथड से बताते हैं। इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं और सेकंड मेथड देख लो। सेकंड मेथड, यहाँ पे हम मेथड डालते हैं 2, सेकंड फार्मूले से लगाएंगे इसको। किससे लगाएंगे, सेकंड फार्मूले से। तो आई के इक्वल लिख लो ए टू वी एक्स क्यू डी एक्स। ए क्यू मतलब एक्स क्यू एफ एक्स के इक्वल लिख लो, और यहाँ पे आर की पावर एन और बी अपॉन ए, ठीक है। अब फार्मूला लगाते हैं, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल्स एज द लिमिट ऑफ ए सम, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स के इक्वल लिमिट कैपिटल आर टेंस टू 1, फिर ए आर माइनस 1, फिर क्या होता है ए एफ ए, ठीक है, फिर आर एफ ए आर, फिर प्लस आर स्क्वायर एफ ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस, यहाँ पे नहीं लिख पाएगा, यहाँ पे लिखते हैं आर की पावर एन माइनस 1 एफ ए आर की पावर एन माइनस 1, ठीक है। अब वैल्यू रखेंगे, तो ए टू वी एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स क्यू है, यहाँ पे रखो लिमिट आर टेंस टू 1, ठीक है। ए आर माइनस 1 ऐसे ही लिखो। अब एफ ए की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, तो ए क्यू आर ऐसे रखो यहाँ पे, ए आर की होल पावर 3, ठीक है, आर स्क्वायर ए आर स्क्वायर की होल पावर 3, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू रख रहा है, प्लस आर पे एन माइनस 1 ए आर की पावर एन माइनस 1 की होल पावर 3, ठीक है। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करना है, लिमिट आर टेंस टू 1 ए आर माइनस 1, ठीक है, इसे ऐसे लिखो। अब बात करेंगे हम, यहाँ पे कुछ कॉमन मिल रहा है, ए क्यू मिल रहा है, ले लो। तो यहाँ पे देखो आर की पावर कितनी बन जाएगी, यहाँ पे चला गया ना ए क्यू 1 मिला, और यहाँ पे अगर बात करें हम तो आर की पावर कितनी मिल जाएगी 4। यहाँ पे देख लो ये आर स्क्वायर है और यहाँ पे आर स्क्वायर की होल पावर 3, तो आर स्क्वायर की होल पावर 3 और 1 कितनी हो गई 4, ठीक है। और प्लस यहाँ पे देखो जैसे इसकी ये तो कॉमन ले ही लिया ना, ए क्यू तो ले ही लिया कॉमन, इसकी देखो होल पावर 3 और इसकी होल पावर कितनी है 1 है, तो कितनी हो गई होल पावर 4, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब क्या करना है, जीपी बनाना है, गुणोत्तर श्रेणी। तो कैसे, ये 4 अंदर दे दो 2 बाहर दे दो, ये 4 अंदर दे दो और n माइनस 1 बाहर दे दो, क्योंकि जीपी आपको पता है ए आर स्क्वायर लास्ट में क्या होता है ए आर की पावर n माइनस 1, तो पावर देखो 1 2 फिर n माइनस 1, तो ऐसे ही बनाना है। तो इसकी होल पावर 1 बन जाएगी, इसकी होल पावर 2 बन जाएगी, इसकी n माइनस 1, ये वाली मैच करना पड़ता है। तो लिमिट r टेंस टू 1, तो a r माइनस 1 और a की पावर 4 कर लो, क्योंकि 1 और 3 4। यहाँ पे हम क्या करेंगे, r की पावर 4 ऐसे रखते हैं और प्लस यहाँ पे पावर ऊपर नीचे करते हैं 4 2 और प्लस डॉट 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 यहाँ पे आते हैं r पे 4 और होल पावर कितनी हो जाएगी n माइनस 1। इसके इक्वल फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि अगर ये प्लस के टर्म है तो इसका सम तो आपको पता ही है, बेसिक में हमने आपको बताया था, इसका सम हमने आपको बताया था a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, r लेस देन 1, ठीक है। और एक बताया था
आर की पावर एन माइनस वन अपान में आर माइनस वन और आर ग्रेटर देन वन। तो इसके इक्वल 2 होते हैं, ये वाला लगा लो जब पता ना हो कि आर ग्रेटर है कि लेस है। तो यही वाला आपको लगाना है, ये वाला। ठीक है, चलो इतना नोट करो। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। देखो इससे लगाओगे मतलब ज़्यादा ग्रेटर पावर अगर है इस फार्मूले से लगाओगे तो कैलकुलेशन कम करना पड़ेगी, पहले वाले फार्मूले से ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ती है। तो देखो इसके आगे यहाँ पे ए टू वी एक्स क्यू डी एक्स के इक्वल लिमिट आर टेंस टू 1 ए की पावर 4 और यहाँ पे आर माइनस वन यहाँ पे लगाते हैं फार्मूला ए 1 माइनस आर की पावर एन अपान में 1 माइनस आर। अब आपको बताना है वैल्यू ए और आर की। ठीक है, तो ए पे 4 और आर माइनस का 1। ठीक है, ए की वैल्यू ये अलग है, इतना ध्यान रखना, ये ए अलग है और ये वाला ए फार्मूले वाला है, ये फार्मूले वाला ए है, ये अलग ए है। तो ए की वैल्यू 1 मिली, डाल दो 1 माइनस आर देख लो, आर की बात करें डिवाइड लगा दो। तो जैसे ही हम डिवाइड लगाएंगे कॉमन रेशियो कितना मिलेगा, आर की पावर 4 मिलेगा। तो आर की पावर 4 होल पावर एन अपान में 1 माइनस आर की पावर 4। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करेंगे, ये भी साथ में ले लो। अब देखो जैसे इसे ओपन करो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसे माइनस कॉमन लेके 1 माइनस आर लिख दो क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस आर की पावर 4 है। ठीक है, इसको हटाते हैं। अब केवल कैलकुलेशन करना है और क्या, क्वेश्चन तो हो ही गया है, कैलकुलेशन करना है। तो देखो भाई, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट आर टेंस टू 1 ए की पावर 4 और आर माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं और 1 माइनस आर लिख देते हैं। ठीक है, ऊपर हमने बोला था कि सेकंड अगर फार्मूले से लगाओगे तो आर की पावर एन चाहिए हमें, क्योंकि बी अपान ए होता है। सेकंड फार्मूला जब यूज करो तो आर की पावर एन बनाना है, तो यहाँ पे बन रही है, तो आर पे एन होल पावर 4, पावर ऊपर वाली नीचे दे दी, नीचे वाली ऊपर दे दी। यहाँ पे लगा लो ए प्लस वी और ए माइनस वी, फिर लगाओ, ये कट जाएगा, फिर लगाओ फार्मूला लिमिट आर टेंस टू 1 माइनस ए पे 4 है और 1 माइनस आर। यहाँ पर वैल्यू डाल दो v अपान ए, आर की पावर एन क्या होता है b अपान ए होल पावर 4 अपान में 1 प्लस का आर स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस वी ए माइनस वी। तो ये वाला कट गया। अब वैल्यू डाल दो आर की, ये आर टेंस टू 1 है, आर की वैल्यू डाल दो। ये तो ऐसे रखो ए पे 4 है और यहाँ पे 1 माइनस बी पे 4 अपान में ए पे 4, इसे ऐसे रखो। अपान में देख लो, यहाँ पे 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करें, चलो इसके ऊपर ही सॉल्व करते हैं और ये लिखते रहो ए टू वी एक्स क्यू डी एक्स, ए टू वी एक्स क्यू डी एक्स, ए टू वी एक्स क्यू डी एक्स, ए टू वी एक्स क्यू डी एक्स। ठीक है भाई, इसको हटाते हैं और इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे ए टू वी एक्स क्यू डी एक्स इज इक्वल माइनस ए की पावर 4, अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे एलसीएम ले लो, ए की पावर 4 माइनस बी पे 4 अपान में ए पे 4 है। ठीक है, अपान में क्या चल रहा है, अपान में जो चल रहा है आगे लिख लो, कितना मिलेगा 4 मिलेगा, तो माइनस 1 अपान 4 लिख दो। ठीक है, ये कट गया और ये माइनस से अंदर गुणा कर दो, तो 1 अपान 4, ये पहले लिख लो प्लस का और ये बाद में, तो ए टू वी एक्स क्यू डी एक्स। तो अगर सेकेंड वाले फार्मूले से लगाओगे
सेकंड वाले फार्मूले से लगाओगे तो टाइम नहीं लगेगा, पहले वाले फार्मूले से अगर लगाओगे इसको तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसी से करना है, वो तो हमने आपको बता दिए दोनों मेथड से। ठीक है, लेकिन आपको सेकंड मेथड से ही करना है जब x पे पावर 3, 4, 5 ऐसे करके मिल जाए, या फिर डिनोमिनेटर में x की पावर 2, 3, 4 ऐसे करके मिल जाए। तो ये तो आपको जानकारी है क्योंकि हमने पिछली क्लास में दोनों फार्मूलों का यूज बताया था। चलो इसको हटाते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। क्वेश्चन 4 की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। a to v है और cos x है, dx है। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है वेयर fx के इक्वल cos x। ठीक है, और यहाँ पे nh v माइनस a। ठीक है, डायरेक्ट तो पता ही है आपको आंसर, देखो भाई ट्रिक से देख लो डायरेक्ट। अगर ट्रिक की बात करें, कॉस का क्या होता है, साइन होता ना, तो a to v क्या हो जाएगा, साइन v माइनस का साइन a, ये आंसर निकलेगा, साइन b माइनस साइन a। चलो भाई निकालते हैं, यहाँ पे लिख लो यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल as the limit of a sum। ठीक है, लगाओ फार्मूला भाई, याद तो होगा ना। तो a to v fx dx के इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 h fa प्लस h प्लस का 2h प्लस डॉट 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 प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू में h। ठीक है, अब वैल्यू रखेंगे, a to b fx की वैल्यू क्या है, cos x है, और यहाँ पे dx लिख दो, इक्वल लिमिट h टेंस टू 0। fa की वैल्यू बताओ, fa की वैल्यू क्या निकले, cos a प्लस h प्लस cos a प्लस 2h। तो हमने इसकी वैल्यू रखी यहाँ से, ये मिली, इसकी रखी यहाँ से, ये मिली, इसकी रखी यहाँ से, इतना मिला। अब ये वाला देखो, cos a प्लस n माइनस 1 इंटू एच। तो बताओ भाई, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। ये क्या होता है, पहली क्लास में साइन के लिए और कॉस के लिए फार्मूला बताया था। बताओ भाई, डायरेक्ट इसका फार्मूला। तो लिमिट h टेंस टू 0 h, तो क्या होता है, कॉस a प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू में h, यही होता है, और इंटू में साइन nh के अपॉन 2, और अपान में क्या होता है, साइन h अपॉन 2। ये डायरेक्ट रख दो भाई, साइन के लिए होता है फार्मूला और कॉस के लिए होता है। अब हमें क्या बनाना है, NH बनाना है। यहाँ पे NH दिख रहा है, यहाँ पे बना लो, फिर NH की वैल्यू b माइनस ए डाल देंगे। तो देखो भाई, लिमिट h टेंस टू 0 h कॉस a प्लस NH माइनस का h के अपॉन 2, और इंटू में ऐसे रखो, ये तो NH पहले से बना बनाया हमको मिला है, अपान में साइन h के अपॉन 2। ठीक है, चलो भाई इसके आगे यहाँ से लिखते हैं, साइन b माइनस साइन a हमें आंसर निकालना है, साइन b माइनस साइन a हमें आंसर निकालना है। तो a टू v cos x और यहाँ पे dx के इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 h। तो यहाँ पे b माइनस ए रखो, तो cos a प्लस v माइनस ए माइनस h के अपॉन 2। ठीक है, और इंटू में क्या है, साइन v माइनस ए अपॉन 2। ठीक है, अपान में
साइन एच के अपॉन 2। चलो भाई अब लिमिट की वैल्यू रखेंगे। तो देखो कैसे रखोगे हम आपको बताते हैं। जैसे अगर फॉर्म बन रही है 0/0 तो उसको अलग रख देना है। जैसे अगर एच की बात करें और एच की बात करें तो ये फॉर्म बना देगा, ये दोनों फॉर्म नहीं बनाएंगे। तो बताते हैं भाई। तो देखो लिमिट, इसको हटाते हैं, हम उसमें वैल्यू रख लेते हैं जो फॉर्म नहीं बनाता है। तो कॉस ए प्लस वी माइनस ए माइनस 0 के अपॉन 2, एच के स्थान पे हमने क्या रख दिया, 0 रख दिया। ठीक है, ये तो फॉर्म बनाएगा नहीं, यहाँ पे ऐसे रखो v माइनस ए अपॉन 2। ये फॉर्म बना रहे हैं, इसको अलग सॉल्व करना है। तो एच के अपॉन साइन एच अपॉन 2। तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, क्योंकि ये तो फॉर्म बना रहा है 0/0। तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि अगर थीटा टेंस टू 0 है तो थीटा के अपॉन साइन थीटा है, तो आंसर क्या होता है 1। इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे एच अपॉन 2 है, तो यहाँ पे क्या करना है 2 का इंटू 2 का डिवाइड लगाना है। और यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं इसे, एलसीएम ले लो 2a प्लस v माइनस ए साइन b माइनस ए अपॉन 2। ठीक है, लिमिट एच टेंस टू 0, 2 का इंटू कर लो और 2 का डिवाइड लगा लो, अपान में साइन एच अपॉन 2। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, 2 मिलेगा, 2 आगे लिख दो। 2 कॉस, यहाँ पे सॉल्व करो तो a प्लस बी अपॉन 2, ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू में साइन b माइनस ए अपॉन 2। तो b पहले ही लिखना है क्योंकि यहाँ पे b ग्रेटर है। अगर बात करें क्वेश्चन 4 की, b ग्रेटर है और a लेस है, तो b पहले a बाद में। ठीक है, प्लस है, ठीक है। तो ये बताओ फार्मूला होता है साइन v माइनस साइन a, ये फार्मूला होता है। देखो यहाँ पे बताएं, साइन c माइनस का साइन d के इक्वल क्या होता है 2 कॉस c प्लस डी अपॉन 2 इंटू में साइन c माइनस डी अपॉन 2। ये फार्मूला होता है, देख लो। तो यहाँ पर ये वाला ये दिख रहा है, तो देखो b और प्लस a अपॉन 2, यहाँ पे सी डी है। तो कॉस और साइन, देखो पहले कॉस है बाद में साइन है, कॉस बाद में साइन है, तो क्या होता है साइन और साइन में होता है फार्मूला, बीच में माइनस आएगा, जो यहाँ पे हमने लगा लिया है। तो ये आंसर निकला है, ये आंसर निकला है क्वेश्चन 4 का। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास जो है थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो क्लास को यहीं तक रखते हैं। अब क्वेश्चन 5 है और 6 है और एग्जाम्पल 4 है, अगली क्लास में करवाएंगे भाई, समझ गए। नहीं तो अगर इनको करवाएंगे तो और ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। वैसे तो आपको पता ही है कि 5, 6 और एग्जाम्पल 4 सेकंड फार्मूले से लगेगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन 3 है, सेकंड मेथड से बताया था, वो दूसरा ही फार्मूला है जो इसमें यूज होगा। तो आप लोग करना, अगर ना सॉल्व हो तो कमेंट करना, वैसे भी अगली क्लास में हम उनको करवा ही देंगे इनको। तो अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।